उनको बहुत फीवर आने लगा, बहुत तेज बुखार आने लगा। और कुंडलपुर में संघ था, कुंडलपुर में उस समय तो कोई व्यवस्था थी नहीं, शायद कटनी के ही लोग जाते थे। और उसमें भी पंडित जी का परिवार था, जगन मोहन लाल जी शास्त्री। वो विद्वान थे, समझदार थे। तो वे आचार्य भगवान के पास जब पहुँचे, उन्होंने देखा पूज्य समय सागर महाराज जी को बहुत बुखार आ रहा है। तो उन्होंने आचार्य भगवान से कहा कि देखिए, आप यहाँ पर रुकने की सोच रहे हैं, चातुर्मास की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई मेडिकल व्यवस्था है नहीं, और छुल्लक जी को बुखार आ रहा है, यंग एज है, उम्र बहुत कम है, तो यहाँ तो इनका इलाज हो नहीं पाएगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, छुल्लक महाराज जी को कटनी में भेज दिया जाए, ताकि कटनी में अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो पंडित जी जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने कहा, ऐसा करें आचार्य भगवान, योग सागर महाराज जी और समय सागर महाराज जी को आप दोनों छुल्लक जी को कटनी भेज दीजिए। तो आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, योग सागर महाराज जी नहीं जाएंगे। बोले कौन जाएगा फिर? बोले हम लेकर के चले जाएंगे, आप तो भेज दीजिए। तो आचार्य भगवान ने कहा, देखो, असंयमी का संयमी के साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता है ना। असंयमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम बोले हम आपके साथ तो नहीं भेजेंगे। तो बोले योग सागर जी के साथ? तो बोले नहीं, उनके साथ भी नहीं भेजेंगे। तो बोले ऐसा करो, छुल्लक नियम सागर महाराज जी को और उनके साथ लेकर के चलेगा। तो छुल्लक नियम सागर महाराज जी और समय सागर महाराज जी को आचार्य भगवान ने भेज दिया। तो पंडित जी साहब उनका विहार कराते हुए यहाँ पर कटनी में लेके आए। तो योग सागर महाराज जी को क्यों मना कर दिया आचार्य भगवान ने? जब पंडित जी ने पूछा, आपने योग सागर महाराज जी को क्यों नहीं भेजा? तो बोले देखो, वो उनके गृहस्थ अवस्था के भाई हैं, युवा नए नए छुल्लक हैं, स्वास्थ्य खराब है, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो इनका मोह जागृत हो सकता है, इस कारण आप तो नियम सागर महाराज जी को लेकर के चले। और अब दोनों छुल्लक जी का विहार कराते हुए पंडित जी कटनी तक लेकर गए। और कटनी में आए तो यहाँ उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो गया। सुना है संस्मरण? नहीं सुना? घटनाक्रम पता है आप लोगों को? हाँ, इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया कि ब्लड प्रेशर भी 35 तक आ गया। बहुत ज़्यादा बुखार। यहाँ के वैद्य आए, लेकिन वो कोई उपचार करने के पश्चात भी ठीक नहीं कर सके। तो पंडित जी ने आचार्य भगवान के पास खबर भिजवाई। किसके थ्रू? प्रमोद जी के थ्रू, है ना, कि देखो अभी चतुर्मास में स्थापना में समय है, वक्त है, और छुल्लक समय सागर महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। यहाँ के वैद्य बोल रहे हैं इन्होंने बहुत उपचार कर लिया, लेकिन अब इलाज लग नहीं रहा है। हमने यहाँ के डॉक्टर्स को भी बुलाया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं यह वैद्यों की बस की बात नहीं है, यह तो एलोपैथिक ही इलाज देना होगा। तो पंडित जी ने प्रमोद जी के थ्रू खबर भिजवाई कि देखिए अब स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है, डॉक्टर ने कहा है कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है, और ऐसी स्थिति यदि हो गई तो आप शीघ्र विहार करके छुल्लक जी की समाधि कराने के लिए आ जाइए। क्या कहा प्रमोद जी ने? आचार्य भगवान से क्या निवेदन किया? आप समय सागर महाराज जी की समाधि कराने के लिए आ जाइए। तो आचार्य भगवान कहते हैं प्रमोद जी से कि पंडित जी समझदार हैं, विद्वान हैं, उनसे कहना कि उनकी समाधि करा दें। देखना, अब हम इस कारण इस संस्मरण बता रहे हैं, आचार्य भगवान की निष्प्रहता और उनका अध्यात्म देखना। तो उन्होंने प्रमोद जी ने पूछा, आप कितने निष्ठुर हैं, कितने कठोर हैं, आपको कुछ भी नहीं लगता? वो नए नए छुल्लक जी हैं और आप ही के भाई भी हैं, आपका क्या कर्तव्य बनता है? उनकी संलेखना यदि हो जाए, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, ऐसे समय में कौन उन्हें संभालेगा? तो आचार्य भगवान ने फिर जोरदार शब्दों में कहा, पंडित जी से कहना वो संभाल लेंगे। प्रमोद जी थोड़े से उग्र से होने लगे, आपको कुछ लगता नहीं? तो आचार्य भगवान ने कहा, अरे आना जाना लगा हुआ है,
संसार में कौन किसका है भाई, कौन कब तक टिकेगा? सब अपने अपने कर्मों को लेकर के आए हैं। और जो कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ता है तो संलेखना के लिए ही, समाधि के लिए ही, अपनी आत्म साधना के लिए ही तो निकलता है। अब रोग परिचय आ गया है, प्रतिकूलता आ गई है, तो अच्छे से समाधि करा देंगे पंडित जी। आचार्य भगवान की निष्प्रहता देखना, आप लोग समझ नहीं पाओगे हैं। किसे कहा जाता है? यही है उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत। यानी आचार्य भगवान के मन में यह चिंतन चल रहा है, द्रव्य का तो लक्षण ही आना जाना लगा हुआ वाले स्वभाव वाला है, हम किससे मोह करें? और आत्मा को तो मरण होता नहीं, आत्मा तो पहले भी थी और आत्मा इस शरीर में भी है और भविष्य में भी आत्मा रहेगी, फिर क्या विकल्प करना? तो वो प्रमोद जी, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप कितने निष्ठुर हैं, क्यों नहीं स्वयं चल रहे? कुछ तो कहें, कुछ आप करें। तो आचार्य भगवान ने पुनः यही कहा, पंडित जी समझदार है, वे करवा लेंगे। तो वैसे ही बेमन से वे लौट करके आए। फिर पंडित जी को एक बात याद आ गई, आचार्य भगवान ने कहा था असंयमों का ज़्यादा सानिध्य भी अच्छा नहीं रहता है, संयोग ठीक नहीं रहता है। उनके मन में तो भाव आ गया था कि एलोपैथिक से इलाज करा लिया जाए, लेकिन जैसी ये बात याद आई तो उन्होंने एक अच्छे से वैद्य को बुलाया। फिर आयुर्वेदिक औषधि दी गई, पैरों में वो लगाई गई मकरध्वजवादी, अरहर की दाल को सेक करके बहुत मालिश की गई और धीरे धीरे उसका प्रताप ऐसा आया कि वो जो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि समय सागर महाराज जी तो मूर्छित जैसे ही हो रहे थे। जब वो मूर्छित होने को थे तो उन्होंने, पंडित जी ने उनसे पूछा, यदि प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी तो क्या करना है? बोले क्या करना है, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ। और अपने बेटे से बोल देना, यदि कुछ मुझे हो जाए, मूर्छा आ जाए, तो अस्पताल आदि में लेकर के बिल्कुल नहीं जाना, अच्छे से ही समाधि संलेखना पूर्वक मरण करना और कुछ नहीं। यानी उनकी चेतना भी देखो कितनी जागृति थी। 18 वर्ष की उम्र, 75 में दीक्षा हुई थी, 15 दिसंबर 75 में दीक्षा हुई थी और ये लगभग मई जून का ही समय था, 6 महीने ही हुए थे दीक्षा हुए। और जागृति उनकी कितनी अधिक थी, शरीर की ओर कोई राग का भाव नहीं आया, सिर्फ अध्यात्म में वही भाव लगे रहे जो द्रव्य का स्वभाव है आने जाने वाला। उसमें क्या विकल्प करना? आत्मा तो मरती नहीं, ना आत्मा पैदा होती। समझ रहे हो कि नहीं? तो पंडित जी से उन्होंने ये कह दिया, यानी इतनी चेतना उनकी जागृत थी, लेकिन संयोग कहो, वैयावृत्ति काम आ गई, पुण्य का उदय आया, धीरे धीरे वो वैद्य की औषधि कुछ समय सागर महाराज जी को लग गई और धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आने लगा और कुछ समय के पश्चात वह पूर्ण निरोग हो गए। जब पूर्ण स्वस्थ हो गए तो पुनः पंडित जी ने दोनों छुल्लक जी का विहार कर के कुंडलपुर की ओर प्रस्थान किया और आचार्य भगवान के पास जाकर के कहा कि धन्य है आपकी आध्यात्मिकता, धर्म है आपकी निष्प्रहता, धन्य है आपका चिंतन, धन्य है आपकी जागृति कि भाई होते हुए भी रंच मात्र भी मोह जागृत नहीं हुआ और आत्म साधना, आत्म कल्याण की ओर आपकी दृष्टि लगी रही। समझ में आ रहा है कैसी साधना होती है? नहीं समझ में आ रहा है? जिसकी चेतना जागृत रहती है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिए हुए होता है, किस बल पर आचार्य भगवान ने इतना बड़ा निर्णय दिया? बस इसी बल पर कि द्रव्य का लक्षण तो कैसा है? उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत वाला है, आना जाना लगा हुआ है, फिर क्या टेंशन लेना, क्या विकल्प करना? तो आपको क्या समझ में आया? आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा काम किया, तो समझ में आ गया। अपने साथ अब क्या करना है? हाँ, कुछ करना है कि नहीं करना? यही करना है, जब भी जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आने लगे, ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगे, तो चिंतन यही करना है,
आत्मा तो मरती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। यहाँ छूटेगा शरीर, आगे नया शरीर मिल जाएगा, किस बात का टेंशन। हो सकता है ऐसा भाव पैदा? बहुत टफ है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, माइक से बोलना, किस बात की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बताओ, खड़े होकर बोल। किस बात की प्रैक्टिस चाहिए आपको? ऐसा भाव पैदा करने के लिए क्या? अच्छा, ये मूक माटी महाकाव्य क्यों सुन रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आचार्य भगवान ने लिखा है, इस कारण। आत्मसात करना है, इन पंक्तियों को पढ़ करके अपने जीवन को थोड़ा सा इस प्रकार बनाने की कोशिश करना है। तो यही सत्य है, यही तथ्य है। पेज नंबर 185। अब तो विषय क्लियर हो गया नहीं? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत समझ में आ गया नहीं? कल समझ में नहीं आया था, कुछ लोग बोल रहे थे कठिन लग रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है। शायद ये पंक्तियाँ भी कठिन लग रही होंगी, और अच्छे से खोल देते हैं। इससे एक अर्थ और यह फलित होता है, यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 6 प्रकार के द्रव्य भी आपको बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उन्हीं का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं कि देते हुए श्रेय यानी आश्रय, श्रेय से मतलब आश्रय दे रहे हैं, परस्पर में मिले हुए हैं। यानी इस 3 लोक में 6 द्रव्य कहाँ कहाँ रहते हैं? ऐसा है कि धर्म सबसे ऊपर रहता है। देखो 3 लोक का नक्शा दिख रहा है आपको? हाँ, लगा नक्शा, 3 लोक का नक्शा दिख रहा है ना? तो धर्म द्रव्य सबसे ऊपर रहता है, अधर धर्म द्रव्य वो ब्रह्म स्वर्ग के पास रहता है, और काल द्रव्य सेंटर में रहता है मध्य लोक में। आकाश द्रव्य कहाँ? जीव और पुद्गल। क्या अर्थ निकला कि 6 द्रव्य 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? तो वही बात है, देते हुए आश्रय परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। एक ही स्थान में, पय का अर्थ होता है दूध। तो जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, एक गिलास भरा हुआ है दूध से और शक्कर उसमें घुली है, तो जहाँ दूध है वहीं पर शक्कर रहती है। कि ऐसा तो नहीं शक्कर नीचे बैठी है, दूध ऊपर ऊपर है। जब शक्कर पूरी घुल मिल जाती है तो जहाँ जहाँ दूध का कण होता है वहाँ वहाँ वह मिठास होती है। तो ऐसे ही इस 3 लोक में ये 6 द्रव्य एक साथ एक दूसरे को आश्रय देकर के रह रहे हैं, लेकिन मिले हुए होते हुए भी ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। शोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। नहीं, दूध में शक्कर मिली है लेकिन शक्कर का अस्तित्व फिर भी अलग है और दूध का अस्तित्व अलग है। शक्कर का स्वभाव यानी उसका टेस्ट अलग रहेगा और दूध का टेस्ट अलग ही रहेगा। अब एक ही स्थान में इतने सारे द्रव्य कैसे आ सकते हैं? आ सकते कि नहीं? यदि इतने सारे लोग एक हॉल में बैठना है तो क्या होता है, सबका अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन 6 द्रव्य कैसे रह रहे हैं? एक दूसरे से मिल करके रहे। अच्छा, जो अरूपी हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन रूपी मिल जाएंगे? पुद्गल द्रव्य मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सब ठसा ठसा उदाहरण देते, जैसे ये माइक है, ठीक है। अब माइक में हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ आ रही है। यदि इसी टाइम कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, ढोलक बजाने लगे,
और कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो ढोलक की आवाज़ भी इसी लीड से प्रभावित हो जाएगी कि नहीं? ऑर्गन की, सिंथेसाइजर की आवाज़ भी इसमें से आ जाएगी, नहीं आएगी? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बोल रहा है तो भी उसकी आवाज़ उसी लीड से आ रही है, और कोरस सॉन्ग चल रहा है, 50 लोग मिलकर के गा रहे हैं तो भी आवाज़ उसमें प्रवाहित हो रही है। यानी एक पुद्गल लीड है दिखाई देने वाली, और वो सॉलिड है, हॉलो नहीं है, पोली नहीं है। लीड जो वायर होता है वो सॉलिड होता है। तो उसी सॉलिड वायर में सारी की सारी आवाज़ एक साथ हिल मिल करके रह रही हैं, लेकिन रहते हुए भी ढोलक की आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ से नहीं मिलेगी, हारमोनियम की आवाज़ वीणा की आवाज़ से नहीं मिलेगी, जो मेल सिंगर की आवाज़ फीमेल सिंगर से नहीं मिलेगी। और 30 लोग 50 लोग एक साथ गा रहे हैं तो सबकी आवाज़ उसी में आ रही है, इसी माइक से प्रवाहित होकर के जा रही है। एक ही साथ रह रहे हैं लेकिन सबका एग्जिस्टेंस डिफरेंट बना रहता, अलग अलग बना रहता है। तो आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं, देते हुए श्रय यानी आश्रय परस्पर में मिले हैं, ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से, यानी जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, शोभे तथापि अपने अपने गुणों से छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। फिर भी अपनी अपनी क्वालिटीज़ को ये द्रव्य छोड़ते नहीं हैं, एक साथ मिलकर के तो रह रहे हैं। जो धर्म द्रव्य की क्वालिटी है वो अधर्म में नहीं आएगी, अधर्म द्रव्य की क्वालिटी यानी मीडियम ऑफ रेस्ट काल द्रव्य में नहीं आएगी, काल द्रव्य की क्वालिटी जो परिणमन कराने की है वो आकाश में नहीं आएगी, आकाश द्रव्य की क्वालिटी जो अवगाहन देने वाली है वो पुद्गल में नहीं आएगी, पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और जो पुद्गल की क्वालिटी है वो जीव में नहीं आएगी, यानी जीव चेतना वाला है तो जीव चेतना वाला ही रहेगा, वो जड़ रूप नहीं होगा। तो अपने अपने नेचर को ये नहीं छोड़ते हैं, एक साथ हिल मिल कर के रहते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। क्या संदेश निकल रहा है इससे? जब तीन लोक में इतने सारे द्रव्य है, काल द्रव्य तो कितने, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य कितने हैं? एक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य है असंख्यात है, आकाश द्रव्य एक है, जीव द्रव्य कितने? अनंत अनंत, और पुद्गल उससे भी अनंत गुणे हैं। यानी अनंतानंत जीव पुद्गल एक तीन लोक में ठसाठस भर कर के रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को वो विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते। और आप लोग एक घर में 4 लोग रहते हो फिर भी एक साथ हिल मिल करके नहीं रह पाते। एक घर में, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं तो 6 मेंबर 6 दिशा में जाते हैं, है ना? माँ अलग जाएगी, पिता अलग जाएगा, बेटा अलग सोच है, बहू की अलग सोच है, बेटी की अलग सोच है, दादा की अलग है। कुछ तो सीखो 3 लोग की रचना से। क्या सीखोगे? हाँ, जब 3 लोग में अनंतानंत द्रव्य एक साथ रह सकते हैं हिल मिल करके, और कब से रह रहे हैं? कितने दिन हो गए? अनादि काल से रह रहे हैं, और अनंत काल तक हिल मिल करके रहेंगे, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग अपने स्वभावों को क्यों छोड़ देते हो? क्यों टकराहट होने लगती है? आपस में बाजे क्यों बजने लगते हैं एक दूसरे? हाँ, क्यों बजने लगते बताओ? तो क्या सीखा 3 लोग की रचना से? 3 लोग के इस रूप को देख करके, इस नक्शे को देख कर क्या सीखा? तो यही शिक्षा लेना है। जैसे इतने सारे द्रव्य हिल मिल कर के रह सकते हैं अनादिकाल से, तो आप लोग तो कुछ ही समय तक रहना है, 70-80 साल तक ही, तो फिर हिल मिल करके नहीं रह सकते कि टकरा टकरू करके रहोगे। छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से, फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, और फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। ना धर्म अधर्म को ग्रहण कर सकता है, न काल आकाश को ग्रहण कर सकता है, न ही एक द्रव्य दूसरे को हरण कर सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है, ना, और क्या कहा नीचे? अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है।
यानी सबका एग्जिस्टेंस डिफरेंट अलग अलग अस्तित्व अलग अलग होता है। ना आप किसी का भरण कर सकते हैं, न ही आप किसी का हरण कर सकते हैं, और न ही आप किसी को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको यह अभिमान हो रहा है कि मैं बेटी का पालन पोषण कर रहा हूँ, इस अभिमान में मत जीना। वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है, आप उसका भरण पोषण नहीं कर सकते, न ही आप उसका हरण कर सकते हैं, उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि उसकी आत्मा भी चले जाएगी, और न ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। भले ही एक कमरे में रह रहे हों, एक फैमिली में, एक घर में रह रहे हों, लेकिन उसकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। ना आप अपनी सोच उस पर थोप सकते हो, ना वो आप अपनी सोच आप पर थोप सकता है। सबके विचार अलग अलग ही रहेंगे, इस बात को समझो। अभिमान में जो भर जाता है कि मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, तो अभिमान से बचना। और ना ही आप ग्रहण कर पाओगे किसी को, क्योंकि वह अपना पुण्य पाप स्वयं लेकर के आता है, और न ही आप हरण कर सकते, न उसे मार सकते हैं। यानी जब प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तो किस बात का अभिमान और किस बात का विकल्प और किस बात को लेकर के राग? न राग करना, न विकल्प करना, न अभिमान करना। हाँ, आपके माध्यम से वो बच्चा संसार में आया अवश्य है शरीर को लेकर के, लेकिन आपने उसे पैदा नहीं किया। पैदा किया अपने बेटे को? यदि पैदा किया होता तो उसकी आत्मा को भी पैदा करने वाले आप होते। आपके माध्यम से उस जीव को, उस आत्मा को शरीर मिला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। आपने आत्मा को इस संसार में नहीं लेकर के आए हैं, समझना। उसका भी अस्तित्व अलग है, आपका भी अस्तित्व अलग है। एक संयोग संबंध कुछ समय के लिए हो गया है, कुछ समय तक रहेगा, फिर वह आत्मा अपनी दिशा में जैसा कार्य करेगी, आपकी आत्मा अपनी दिशा में जैसे धर्ममय जीवन जिएगी। यानी मरण हो जाता है सबका, 6 मेंबर है फैमिली में, तो क्या सभी एक ही गति में जाते हैं मर करके? हाँ, यदि आप अपने बेटे से इतना प्रेम कर रहे हैं, पति से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो साथ साथ जाना चाहिए ना फिर। नहीं, अपन तो नियम ले लो, अपन चूंकि विवाह बंधन में बंधे हैं, तो मर करके भी अब अगली भाव में एक ही जगह पैदा होंगे। आप तो ये नियम ले लो, एक ही जगह पैदा होना मर करके भी अगले भाव में, ऐसा नियम ले लो पति पत्नी सभी लोग। पति के पास जाकर के नियम ले लेना, मंदिर में आकर के, गुरु महाराज के पास जाकर के, कि हमारा नियम है मर करके हम एक ही जगह पैदा होंगे अब। हाँ, कौन बोल रहा है? एक भाव में तो साथ रह नहीं पा रहे फिर अगले भाव में कहाँ साथ साथ? पक्का विश्वास है अगले भाव में जब जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे? अलग ही अलग जाओगे कि नहीं? सबकी गति अलग अलग है, अलग अलग रहेंगे। फिर किस बात का विकल्प करना? और इससे पूर्व भाव में कि सब एक जगह थे क्या एक साथ? इससे पिछले भाव में पति पत्नी, बेटा बेटी, सास बहू, माता पिता सब एक ही जगह थे? नहीं, यानी सब आए भी भिन्न भिन्न गतियों से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न गांवों से, देश से, और जाएंगे भी तो। जैसे कटनी जंक्शन है ना, सभी दिशाओं से ट्रेन आती है और सभी दिशाओं में ट्रेन जाती है, तो उसमें वो मुसाफिर भिन्न भिन्न गति जगह देशों से अथवा शहरों से आता है। हाँ, ट्रेन में जरूर मिल जाता है, लेकिन स्टेशन आते ही वो अलग दिशा में, वो अलग शहर में उतर जाता है, वो दूसरे गांव में उतर जाता है। थोड़े समय का संयोग था, जितने घंटे की जर्नी थी, बस उतने समय तक, 10 घंटे की जर्नी थी तो साथ में थे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कितने विकल्प व्यक्ति करता है, हम ये कह रहे हैं। हाँ, संयोग संबंध होगा तभी तो आंखें मिले हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं। अब सब ने टिकट रिजर्वेशन कराई थी, अभी एक ही कोच में सबकी बर्थ मिल गई। स्लीपर क्लास में आ गए तो कितनी बर्थ होती हैं स्लीपर में?
सेकंड क्लास हो तो 72 होंगी, फर्स्ट क्लास होंगी तो और कम होंगी। तो सबका रिजर्वेशन एक ही कोच में हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है? तो संबंध उतने समय का था, 10 घंटे की जर्नी तक का था, उससे ज़्यादा नहीं था। फिर अब स्टेशन आता है तो सब अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। तो आपको दुख होता है, वो यात्री जो पैसेंजर उतर करके दूसरी जगह चला जाता है तो कष्ट होता है? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि आपकी मानसिकता पहले से ही तैयार थी, 10 घंटे तक साथ रहना है। संबंध कितने घंटे का है? संयोग कितने घंटे का है? 10 घंटे का। तो ऐसे ही कुछ वर्षों का संयोग, उसके बाद सबकी दिशा भिन्न भिन्न, सबकी गति भिन्न भिन्न। जब दिशा और गति ही भिन्न भिन्न है तो विकल्प किस बात का? राग भी क्यों ज़्यादा और द्वेष भी क्यों ज़्यादा? तो जब 3 लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं 6 द्रव्य जिनकी संख्या सब मिला करके अनंतानंत एक साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए अनादिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए घर में अच्छे से हिलमिल करके नहीं रह सकते? ये तो नियम ले लो, जब तक घर में रहेंगे हिलमिल करके रहेंगे। और एक साथ रहते हुए भी वो अपने स्वप्ने स्वभाव को छोड़ते नहीं। आपका तो स्थान अलग है, हस्बैंड का अलग रहेगा, बेटे का अलग रहेगा, लेकिन 3 लोक में 6 द्रव्य का स्थान एक ही जगह है। जहाँ वो आकाश द्रव्य है वहीं धर्म भी है, वहीं अधर्म भी, वहीं काल भी है। यानी सब विपरीत नेचर। सबसे बड़ी बात देखना, दोनों विपरीत नेचर वाले हैं। धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है और अधर्म रुकने में सहायक। दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हैं, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। और पति पत्नी देखना, दोनों अपोजिट नेचर के, धर्म धर्म एक साथ रह रहे हैं कि नहीं? अपोजिट नेचर वाले हैं। और आप थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं कर पाते। हाँ, वो बोलते नहीं है, अरे अपने स्वभाव तो मौन रह करके तो एडजस्ट कर सकते फिर आप भी। जब वो नहीं बोल रहे हो तो मौन रह करके। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कौन किसका भरण कर सकता है, हरण कर सकता है, किसको ग्रहण कर सकता है? ना हम उसको पाल रहे हैं, ना हम उसे मार सकते हैं, ना ही हम उसे स्वीकार करते हैं। वो तो अपने अस्तित्व को स्वयं लिए हुए है। इस बात को समझें। अपना स्वामी आप, यानी हर द्रव्य का मालिक वह स्वयं ही है। दुनिया में कहते सबका मालिक एक, सबका मालिक एक नहीं, सबका मालिक व्यक्ति स्वयं है, अपने आप में है। हम स्वयं ही अपने मालिक हैं। हमारा मालिक और कोई नहीं हो सकता, ना भगवान ना कोई दूसरा व्यक्ति। तो अपना स्वामी आप ही है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले, फोर्स ना करे। उसका अस्तित्व भी स्वतंत्र है, आपका भी स्वतंत्र है। अपना कामी आप है, यानी वो जो चाहता है उसी रूप में रहता है। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है? फिर भी खेद है, ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वह सब सत। पेज नंबर 186। स्वभाव से ही सुधारता है स्वपन्न स्वपन्न स्वपन्न। अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे, अपन अपन अपन। यहाँ चल रही है केवल तब। क्या समझ में आया? फिर भी खेद की बात है कि ग्रहण संग्रहण का भाव होता है। और यदि आपके भीतर ये ग्रहण संग्रहण यानी जोड़ने का भाव है तो वो क्या है? भवानुगामी पाप है। यानी वो ऐसा पाप है जो अगले भव में भी साथ में जाएगा। अधिक कथन से विराम। अब बहुत हो गया समझाना आप लोगों को, कुछ समझ में तो आना जाना है नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं। हाँ, आता है समझ में? क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, क्या समझ में आया? इतनी देर से चर्चा चली, क्या समझ में आया? मूक माटी का आज दूसरा खंड पूरा हो जाएगा लगभग। हाँ, क्या समझ में आया? सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी जैन धर्म का सबसे बड़ा मौलिक सिद्धांत है
हर द्रव्य, हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ना कोई किसी का क्रिएटर है, ना ही कोई किसी का डिस्ट्रॉयर है, ना ही कोई किसी को मैनेज कर सकता है, ना पैदा कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वह सब सत स्वभाव से ही सुधारता है। जो है एग्जिस्टेंस सत ने स्वभाव से ही अच्छे रूप से सुधारता है, ने अच्छे रूप से धारण किया है। स्वपन 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 अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे अपन अपन अपन। अब तो चेत जाओ कि नहीं चेतोगे? अपनी ओर निहारो, यहाँ चल रही है तपन तपन तपन। इस दूसरे खंड को समाप्त कर देते, पढ़ लेते हैं, एक पेज और बचा है। वसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ पर रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। रूप पर गंध पर रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है, ये वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसीलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना है, अनिवार्य है। क्या समझ में आया? कठिन सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आया? कठिन है, खोल लेते हैं। वसंत चला गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई, उसका तन जलाया गया, उसका दाह संस्कार हो गया, तथापि जलने के पश्चात भी वनों उपवनों पर प्रत्येक कणों पर उसका प्रभाव अभी पड़ा हुआ है, बाकी है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रस गया है रक्त बनकर। भले ही वसंत चला जाता है, वसंत चला गया तो वसंत में क्या होता है? वसंत ऋतु में लोग क्या करते हैं? ऐशो आराम से जीते हैं, घूमते फिरते हैं। तो भले ही वसंत ऋतु चली जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं छूटती। वो वही कार्य करने में आज भी तत्पर बना रहता है। भले ही प्रतिकूलता बहुत हो गई है ऋतु के अनुसार, फिर भी जैसे वो पाप पहले वसंत ऋतु में करता था, जैसे विषयों की ओर दौड़ उसकी वसंत ऋतु में थी, आज भी मन के माध्यम से तो वो वही सोच रहा है, वही करने की कोशिश करता है। तो आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं, वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस वह रम गया है रक्त बनकर। यानी जो भावना थी हरेक के रक्त में, खून में, वह समाहित हो गई है। ऋतु तो चली गई लेकिन वो भावना नष्ट नहीं हुई है। रूप पर गंध पर रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, अंदर रक्त में ही नहीं, रूप पर भी उसका प्रभाव है, गंध पर भी है, रस पे भी है, और परस मतलब स्पर्श पे भी है। परत पर परत गहरा लेप चढ़ा है ना। सबकी जो है लेयर बहुत मोटी मोटी हो गई है। कितना भी करो वो लेयर निकलती ही नहीं, परत दर परत कितना भी निकालने की कोशिश करो, कितना भी उपदेश आचार्य भगवान दें, कोई अंतर पड़ता ही नहीं, परत जो है निकल ही नहीं रही। जैसे जमीन में मोटी लेयर बन जाती है ना धूल मिट्टी की, तो पत्थर जैसी हो जाती है। आप साफ करो, झाड़ू लगाओ तो झाड़ू से नहीं निकलती है, पोछा लगाओ तो नहीं निकलती है, उससे तो ग्राइंडिंग मशीन लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो पत्थर जैसी परत निकलेगी। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति के मन के ऊपर इतनी मोटी परत पड़ गई है, आचार्य भगवान इतने महीनों से समझा रहे हैं। इतने पृष्ठ लगभग 186 पृष्ठ हो गए, उनको आ गए हैं मूक माटी महाकाव्य के, फिर भी कोई अपनी परत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है ना? हम तैयार? कितने लोग तैयार हैं अपनी उस मोटी परत को त्यागने के लिए?
परत हो तो निकल जाए, जिसके रग रग में वो समाहित हो चुका है, खून के भीतर के कण में समाहित हो गया तो कैसे निकलेगा। तो रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है, वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है। यानी जो प्राकृत का विषय वैराग्य का भाव होना चाहिए था ना, वो सब ढक गया है, मर सा गया है। वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है, इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी, यानी जब व्यक्ति शव यात्रा में जाता है, चिता जल जाती है, तो क्या करता है, सबसे पहले कौन सा काम करता है, पूरा परिसर वह जो है स्नपित स्नात होना अनिवार्य, परिसर भी धुलता है और व्यक्ति भी स्नान करता है, ताकि जो वैराग्य का बीज पैदा हुआ था वो बढ़ ना पाए, हम उसको वहीं समाप्त कर दे, है ना। क्यों नहाते हो, मरने के बाद, शमशान जाने के बाद जो शमशान घाट में वैराग्य पैदा हुआ था ना, वो बढ़ ना जाए, इस कारण हम नहा धो करके पूछ पाछ करके उसको अलग कर देते हैं, ऐसे ही है ना। इसीलिए स्नपित वह स्नात होता होना अनिवार्य है, परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों आए नहीं होती नहीं सही। अब नया प्रसंग आ रहा है तीसरे खंड का, उसकी भूमिका बन रही है, उसको समाप्त कर रहे हैं। व्यस, पेज नंबर 187, वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता अब, भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों। यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है। जो प्रसंग चल रहा था, शिल्पी उस घड़े को सुखाने के लिए ग्रीष्म ऋतु में उसने जमीन पर रखा था। अब क्या हो गया, अचानक वो देखता है अतिथि होकर भी अति क्यों आए नहीं होती न सही। वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला अच्छा नहीं दिखता अब, भाग्य का भाल धूमिल है। क्योंकि ऊपर आसमान में अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता, यानी अब आसमान में बादल से छा रहे हैं, और जब बादल छाते हैं तो बारिश की संभावना होने शुरू हो जाती है।